ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री को झालमुड़ी के अलावा फुटबॉल खेलना भी पसंद है। क्या बोला तूने? मैं प्रधानमंत्री से इतना और पूछना चाह रहा हूँ, आपको और क्या क्या पसंद है? कांग्रेस 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 मुक्त भारत। अरे बाबा, इसके अलावा बोलो। जवाहरलाल नेहरू की नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी। अरे दादा, कहने का मतलब है बकलोली करने के लिए आपको क्या पसंद है? अबे एडिटर मरवाएगा क्या? नहीं। मोदी जी, आपने चाय बेची, मैं मानता हूँ। हम तो ये भी मानते हैं कि चाय के अलावा आपने रेल बेची, भेल बेची, गेल बेची। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने जो बेचा उसका दुख नहीं है, खाओ माँ कसम। दुख इस बात का है कि इतना सब बेचने के बाद खरीद क्या पाए आप? 10 रुपए की झालमुड़ी। अबे साले, बहुत नाइंसाफी है भाई। घर में घुस के मारे। इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। अरे तुम अपना काम करो जाके। चलो जाओ, जनता को बताओ गैस है या नहीं। गैस की दिक्कत नहीं है। तुम लोग मुझे सुनो, मैं बाबा बड़बड़ानंद भविष्यवाणी करता हूँ 29 अप्रैल के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भाई हो गए हैं फ्री। अब देखो, भाई ने मंगलसूत्र पहन ही लिया है, रैलियां करके सेल्फी खिंचवाई ली है, रोड शो करके झालमुड़ी खाई ली है, फुटबॉल खेल ली है। अब भाई क्या करेंगे? काम पर लौटेंगे। और भाई का काम क्या है? जनता को आके कष्ट देना, क्योंकि जनता ने इन्हें भगवान बनाया है। और मैं मानता हूं ये साक्षात शनिदेव का रूप है, और शनिदेव को तेल बहुत प्रिय है। इसीलिए भक्तों, 29 अप्रैल के बाद भगवान तेल पर अपनी कुदृष्टि डालने वाले हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, इधर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, उधर जनता का तेल निकलेगा, क्योंकि साक्षात भगवान है ये। जय शनिदेव। जयकारा लगा दिया है हमने, पर शनि जी की कुदृष्टि तो फिर भी हमारे ऊपर पड़ेगी। कुछ उपाय सोचे जाएं कि शनि जी की कुदृष्टि हमारे ऊपर ना पड़े। किससे पूछूं? महाराज से पूछते हैं। सिंधिया जी, क्या आप बता सकते हैं कि शनि जी की कुदृष्टि हम लोगों पे ना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या उपाय करें? पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। जय हो महाराज, क्या सस्ता तरीका बताया आपने। आप जनता को यह भी बता दो कि आप शनि जी की कुदृष्टि से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं। ना एसी के वातावरण में बैठता हूँ। सुन लिया दर्शकों, जेब में महाराज रखते हैं प्याज, एसी यूज नहीं करते। इसीलिए सभी दर्शकों से निवेदन है कि इसी वजह से महाराज को वोट दें और इनको जिताएं भारी बहुमतों से। इसी से मध्य प्रदेश का विकास होगा, भारत का विकास होगा। मैं तो कहता हूं कि महाराज को किरण रिजिजू से भी बड़ा नेता बनाया जाए। और कोई मुझे बता सकता है कि किरण रिजिजू बीजेपी में इतने बड़े नेता कैसे बन गए? किरण रिजिजू ने साफ किया है कि वो बीफ खाते हैं और ऐसा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सुन लिया दर्शकों, वो बीफ खाते हैं बीजेपी के नेता। इसीलिए सभी दर्शकों से निवेदन है कि उनको भारी बहुमतों से विजयी बनाएं। यही देश की तरक्की के लिए आवश्यक है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कोई किरण रिजिजू से बड़ा नेता है क्या बीजेपी में, जो उनसे ज्यादा मांस खा सके? है कोई? मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। सुन लिया दर्शकों, ज्यादा मांस खा सकते हैं। इसीलिए इनको भारी बहुमतों से विजयी बनाएं, देश की तरक्की में सहयोग करें। तो करना। देखो, 2 किलो खाओ, 5 किलो, 20 किलो ज्यादा मांस खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई भी ऐसा बीजेपी में नहीं होना चाहिए जो मंगलवार के दिन भगवा पट्टा पहन के माथे में चंदन तिलक लगा के मांस खाए। मंगलवार को खाओगे तो धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले और बजरंग दल वाले कूट डालेंगे, और भगवा पहनकर और चंदन तिलक लगा के खाओगे तो आरएसएस वाले कूट डालेंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले कूट डालेंगे। अगर न्यूज दिख गई कि किसी बीजेपी नेता ने भगवा पहन के माथे पे तिलक लगा के मंगलवार को, तो समझ जाना आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। मैं तो मोदी जी कह रहा हूं कि इस आदमी के ऊपर कुदृष्टि डालो, बड़ा ही कपटी इंसान है। गाय की रक्षा की बात करता है, संसद में गाय के बछड़े का बेल्ट पहन के पहुंच जाता है, और माथे पे तिलक लगा के मंगलवार को भगवा पहन के मछली खा रहा है। प्रभु, ये सुन के तो मेरा खून खोल जाता। मैं तो कहता हूं मोदी जी अपनी कुदृष्टि इसके ऊपर डालो। इसको शांति नहीं मिलनी चाहिए, इसको सजा दो कि इसको कैसे भी शांति ना मिले। इसीलिए इसको मणिपुर भेज दिया जाए, क्योंकि वहां शांति नहीं है। और वहां नहीं भेज सकते हो तो इस प्रिंसिपल के पास भेज दो जिसे बोलने की तमीज नहीं है। और अगर वो भी नहीं करते तो इसके ऊपर एफआईआर करवा दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाराष्ट्र की उस सिरनी के ऊपर करवा दी है, जो दाढ़ी थी कुछ समय पहले मंत्री के ऊपर की, उसने जाम लगा दिया फालतू का। सुनिए। महिला का ये गुस्सा और उसकी भाषा देखते ही देखते सोशल मीडिया पर
आग की तरह ये वीडियो फैल गई। इस घटना के बाद वकील गुणरत्न सदावर्ते की बेटी जैन सदावर्ते ने इस मामले में एंट्री मारी। जैन ने महिला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। तो आज मैंने सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात की है। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम कर, तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी, मछली को नॉन वेज की जगह वेजिटेरियन घोषित कर दो, तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे। या कोई आके ये कह दे कि मछली थी, उसको बिना प्याज लहसुन के खाया था, इसलिए उसको नॉन वेज नहीं माना जाएगा। मोदी जी कोई नहीं बोल रहा है, आप ही बोलो ना, ये नॉन वेज खा रहे हैं, कुछ तो बोलो मोदी जी। अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। अब मेरे वीडियो का उद्देश्य आप दर्शक समझने का प्रयास करो कि जिन नेताओं को आप अपना भगवान मान के बैठे हो ना, धर्म का रक्षक मान के बैठे हो, केवल तुम्हारी भावनाओं से खेल रहे हैं और कुछ नहीं। जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की बात करते हैं, बाकी पूरे भारत को भूल जाते हैं। बिहार जाएंगे तो बिहार को विकसित कर देंगे, नंबर 1 बना देंगे। पश्चिम बंगाल जाएंगे तो पश्चिम बंगाल को विकसित कर देंगे, नंबर 1 बना देंगे। कर कुछ नहीं पाए। जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं या किसी भी पार्टी की सरकार हो, इससे पहले कांग्रेस भी थी केंद्र में, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हालात खराब हैं मध्य प्रदेश के, महिलाओं के बलात्कार नहीं रुक रहे हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, इस पे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जाके कहते हैं कि जो रेप हुए हैं उनकी फाइल खुलवाएंगे, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। वो प्रधानमंत्री बोल रहा है जिसने रेवन्ना का हाथ पकड़ के प्रचार करा था। रेवन्ना समझ रहे हो, 1300 रेप किए तो उसके वीडियो वायरल हुए थे। वो प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हम रेप वाली फाइल खुलवाएंगे जो आसाराम के पैर छू रहा था। वो प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हम रेप की फाइल खुलवाएंगे जिसका मंत्री राम रहीम के साथ स्टेज साझा करता है। वो प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हम रेप की फाइल खुलवाएंगे जिसके ऊपर उसी की पार्टी के इंसान ने ये आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। उसी के नेता ने ये आरोप लगाए हैं। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो MP बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, इनके साथ, मोदी के साथ। फिर भी अगर हम आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, इनको भगवान मान रहे हैं, इनको देशभक्त मान रहे हैं, तो इसमें आपकी ही गलती है। उनका काम मूर्ख बनाना है और आप बन रहे हो, वही उनका लक्ष्य है, तो वो अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। विकसित करना, राज्य को आगे बढ़ाना किसी की चिंता नहीं है। और आंकड़े जो हैं वो तो आपको दिख ही रहे हैं कि GDP 4थे नंबर पे थी, अब 6वें नंबर पे आ गई। पश्चिम बंगाल के बगल में बांग्लादेश है, वो GDP में हमसे आगे निकल गया, पर कैपिटा इनकम में हमसे आगे निकल गया। हम पीछे रह गए क्योंकि झूठ बोलकर आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मैं अभी भी आंकड़ों पे भरोसा नहीं करता हूँ। आंकड़े ऊपर जाएं नीचे जाएं, हमारा जीवन अच्छा हो, हमें चीजें सस्ती मिले, शिक्षा सस्ती मिले, स्वास्थ्य सस्ता मिले, हमें तकलीफ ना हो, शांति बनी रहे, वो हमारे लिए अच्छी चीज है, ना कि कोई आंकड़े। पर ऐसा कुछ नहीं है। मणिपुर में पूरी तरह अशांति है, गुजरात में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वहां पर काम करने का गैस नहीं है तो भगदड़ मच रही है, आपने देखा है, नहीं है तो ये वीडियो फिर देख लो। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। डीजल पेट्रोल की कीमतें पहले ही 100 के पार हैं, 29 अप्रैल के बाद और बढ़ जाएंगी। रोजगार की स्थिति अच्छी है नहीं है, प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत महंगी है, सरकारी हॉस्पिटल की हालत आपसे छिपी नहीं है। इलाज कराना है तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा। सभी जगह धांधली हो रही है, फिर वो चाहे बीमा कराने में हो, फीस भरने में हो, रोजगार लेने में हो, कोई भी काम करने में हो। सबसे ज्यादा तकलीफ हमको ही हो रही है, इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन रैलियों में जाकर लंबे लंबे भाषण देना है, फलानी योजना लॉन्च करनी है, ढिकानी योजना लॉन्च करनी है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं किस योजना का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो उनका इम्पैक्ट हम पर आएगा। भविष्य की बात अगर करनी है तो चीन की तरह करो। चीन किस पर बात कर रहा है? चीन रोबोट पर बात कर रहा है, बुलेट ट्रेन दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप कर रहा है, रोबोट से सर्जरी कर रहा है, अच्छे स्कूल बना रहा है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हम किस पर बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई? किस पर बात कर रहे हैं कि राघव चड्ढा फलानी पार्टी में चला गया, उसके फॉलोवर कम हो गए? किस पर बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने फुटबॉल खेली? और इस न्यूज मीडिया में 90% तो प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री का एक ही काम है, रैली करना, रोड शो करना, मन की बात करना, विदेश यात्राएं करना और फर्जी के वो काम करना जिससे वो परिचय में बने रहें, चर्चे में बने रहें। पर इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? अगर आप प्रधानमंत्री के पूरे कार्यकाल को निकालो ना, तो उनका 80% केवल रैली, विदेश यात्रा, मन की बात और रोड शो में निकल जाएगा। लिख के दे रहा हूं, मेरी बात को आप समझने का प्रयास करो।
हमें उनसे सवाल पूछना है कि हमने आपको चुनकर भेजा है, आपका सम्मान है। मोदी जी का सम्मान इसलिए किया जाएगा, इतना बड़ा नेता भारत के इतिहास में हाल के समय में तो अभी नहीं दिखने वाला, आने वाले समय में भी नहीं दिखने वाला, कि जनता के लिए इतने पॉपुलर रहे। अब वो टीआरपी के दम पर रहे, कैसे रहे, बात की बात है। सर दूसरी पार्टी आ जाएगी तो वही बात है। दूसरी पार्टी आने का मतलब है, पहले तुम जूते खा रहे थे, जब जूते खाते खाते थक गए तो प्याज खाने लगोगे, प्याज खाते खाते थक जाओगे, फिर जूते खाने लगोगे। तो चाहे ये पार्टी आए या वो पार्टी आए, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, नियत नहीं बदलेगी। तो सर क्या बदलाव करना है? प्रश्न पूछो, आवाज उठाओ। कोई योजना लॉन्च हुई है, 6 महीने बाद इसकी रिपोर्ट मांगो, क्या हुआ है बताओ। भीड़ बनाकर जाओ ना विधायक के पास, सांसद के पास। सड़कों का घेराव मत करो, लोक व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं करनी। थानों का घेराव मत करो, पुलिस वालों से बहस मत करो, हमारे लिए खड़े हैं। किसी सरकारी आदमी से बहस मत करो, हमारे लिए खड़े हैं। वो वही करते हैं जो ऊपर नेता बोलते हैं, और नेता हमने चुनकर भेजे हैं। तो अगर हम नेता सीधे सवाल पूछना शुरू करेंगे तो नेताओं में सुधार आएगा, तो ऊपर से नीतियां बन के आएंगी, तो अधिकारियों में स्वतः ही सुधार आ जाएगा। अधिकारी वही करेगा जो नेता बोलेंगे। नेता अगर गुंडापन दिखाएगा तो अधिकारी भी गुंडापन दिखाएगा हमसे। और चूंकि हम चाहते हैं कि गुंडा नेता बने, इसीलिए तो लोगों को चुनकर भेज रहे हैं। हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। बिहार के सीएम को, जो हत्यारा है, उसको सीएम बनाया गया, सम्राट चौधरी को। हमने आवाज नहीं उठाई, कोई नहीं किसी सोशल मीडिया पे कोई आवाज उठा रहा है। तो हम किस भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, मुझे बता दो आप। फिर तो चुप्पी साधना हो गया, फिर तो जो जिसको करना है सो कर रहा है। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है, आपको बताने के लिए कि ये सब मिलकर हमें मूर्ख बना रहे हैं, और हम पार्टी जाति धर्म में बटे हुए हैं। लास्ट में एक ही चीज है, वो है हमारा नुकसान। ना हमें शिक्षा सस्ती मिल रही, ना स्वास्थ्य सस्ता मिल रहा है, ना हमें ऐसी कोई कंफर्टेबल सुविधाएं मिल रही हैं जो हम टैक्स के एवज में ले पा रहे हो। हमें केवल मिल रही है नफरत, एक दूसरे को गाली गलौज, एक के प्रति नफरत, दूसरे के प्रति नफरत। इससे ईर्ष्या, उससे ईर्ष्या, कोई नया विचार आ ही नहीं रहा है कि भविष्य में करना क्या है। अगर करना है तो बस अपनी जाति का संरक्षण, अपने धर्म का संरक्षण, इससे आगे सोच ही नहीं पा रहा है। और हम उसको संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं जो हजारों सालों से है। तो मेरे हिसाब से अगर इससे ऊपर उठकर नेताओं से सिर्फ साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात की जाए, जो पढ़ा लिखा है उसी चुनने की बात की जाए, गुंडे मवालियों से डरने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हालत ये होगी प्रीतम लोधी जैसी, कि एक व्यक्ति जिसने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला, रैंक लेके आया, उससे 2 कौड़ी का गुंडा बदतमीजी से बात कर दे, फिर बाद में आके माफी मांग ले, हमने ऐसा नहीं किया, मुस्कुरा रहा है वो। उन्हें मालूम है कि तुम कीड़े मकूड़े हो, तुम फिर मुझे वोट दोगे, मैं जीत के आऊंगा, तुम्हारी चांद के ऊपर जूता रखूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जागो रे थोड़ा सा, कब तक मरते हुए जियोगे, कब तक इन लोगों को अपना भगवान मानोगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि देश हमारा, ये नेता हमारे नौकर, हम मालिक। जागो, खड़े हो, आवाज उठाओ। जिस दिन एक साथ भीड़ में इकट्ठा होना शुरू कर दोगे, ये ड्रामा बंद हो जाएगा, मुद्दे की बात होना शुरू हो जाएगी। तो जब तक नहीं है तब तक सुनते रहो मुझे। वो ज्यादा हो गया क्या? देख लेना भैया, है ना, बीवी बच्चे हैं छोटे मोटे मेरे भी। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं।